दोस्तों यदि आप क्लास 12th के बाद आप किसी भी राज्य से हैं, ये मैटर नहीं करता। आप क्लास 12th के बाद दोस्तों अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जो कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है ये 2 साल की है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, तो आप 2 से 3 साल के अंदर में दोस्तों आप टीचर बन जाएँगे। वो भी सरकारी टीचर आप बन सकते हैं और इस कोर्स को जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, ठीक ना? तो अब होता पहले क्या होता था दोस्तों कि क्लास 12th में जो आपके नंबर आते थे, उसी के आधार पर जो है हर राज्य में इस कोर्स में एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जिनका इस वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके क्लास 12th में नंबर कम थे। तो ऐसे में दोस्तों हर राज्य के द्वारा जो है ना अब जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ला दिया गया है। मतलब कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा देना होगा। देन उसके बाद जो है अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बिहार से हैं, तो वहाँ पर इस कोर्स का नाम है डीएलएड। डीएलएड कोर्स करने के बाद आप दोस्तों प्राइमरी टीचर बन जाते हैं 1st टू 5th क्लास के लिए, ठीक है ना? और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोर्स करना चाहते हैं टीचर बनने के लिए, तो आप बीएड करें, क्योंकि बीएड से क्या है कि वहाँ पर आप 1st टू 12th क्लास तक के टीचर बन जाते हैं। ये है फ़ायदा। लेकिन अगर आपके पास दोस्तों क्लास 12 के बाद 2 साल का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है और आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं इस कोर्स को, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो ऐसे में मैं कहता हूँ आप प्राइमरी टीचर के इस कोर्स को कर लीजिए। अब देखिए वहाँ पर क्या है, बिहार में 120 नंबर के 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ठीक है ना? अगर आप वहाँ पर 100 नंबर ले आते हैं 120 में से, या लगभग 90 नंबर भी ले आते हैं जनरल कैटेगरी से आप, तो ईज़िली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बिहार में क्या है, लगभग 2 से 3 हज़ार गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं, ठीक है ना? और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 सीटें, 1040 सीटें। तो यहाँ पर 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब कि एक क्वेश्चंस 1 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 100 मार्क्स ले आते हैं, तो आपका ईज़िली यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ये है डीएलएड कोर्स। और अगर आप दोस्तों हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, तो वहाँ पर राजस्थान में भी प्रवेश परीक्षा होता है, जिसे हम बीएसटीसी के नाम से जानते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही होता है ये कोर्स। तो ब बेनिफिट यही है कि अगर आप और कुछ मतलब कि अलग राज्य से अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं। तो बेनिफिट आपका हो जाता है। आप दिल्ली से कर सकते हैं, हरियाणा से कर सकते हैं, यूपी के स्टूडेंट, ठीक है ना? यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इस कोर्स को करने के बाद दोस्तों एक और एग्ज़ाम होता है। मतलब इस कोर्स को करने वाले ही दे सकते हैं उस एग्ज़ाम को, जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं। और सीटेट दोस्तों ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हैं ना, देन उसके बाद किसी भी राज्य में अगर शिक्षक भर्ती निकलती है, तो आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है ना? तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली, बिहार में लगभग सेम ही है, 15 से 20 हज़ार। और सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है 15 से 20 हज़ार रुपए है, ठीक है ना? हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज की फीस सेम है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग अलग है। 90 से 80 हज़ार रुपये बिहार में है, 70 हज़ार रुपये दिल्ली में है, हरियाणा में 60 हज़ार रुपये है, यूपी में 80 हज़ार रुपये प्राइवेट कॉलेज की फीस। तो इस कोर्स को करना चाहते हैं तो तैयारी कैसे करना है, इन सभी के रिगार्डिंग जो है मैं इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा।